नमस्कार दोस्तों, बालाजी अमाइंस लिमिटेड शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों ये शेयर अभी 50% डिस्काउंट पर आ गया है। तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ बालाजी अमाइंस लिमिटेड शेयर का लॉन्ग टर्म एनालिसिस। और दोस्तों हम देखेंगे इस शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों चल रही है। हम ये भी डिस्कस करेंगे यहाँ से ये शेयर और कितना नीचे जा सकता है। और अंत में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इस गिरावट में इस शेयर में खरीदारी करने का एक सही मौका है या फिर ये कोई धोखा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, इसलिए यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। अगर हम बात करते हैं इस शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों आ रही है, तो उसके पीछे सबसे पहला रीज़न है कि इस शेयर में जब तेज़ी आई थी तो एक बहुत शानदार तेज़ी आई थी। यहाँ पर कोविड के टाइम पे इस शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस शेयर का प्राइस 216 के इधर आ गया था। और दोस्तों उसके बाद इस शेयर में हमें एक शानदार तेज़ी देखने को मिली और ये शेयर 5100 के भी ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर इस स्टॉक ने 2000% के रिटर्न्स दिए थे 2 साल के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों इतने कम समय में इस शेयर ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए, इस वजह से भी हमें इस शेयर में करेक्शन देखने को मिला। क्योंकि अब भाई कोई भी शेयर अगर इतना भागेगा तो गिरने तो वाला ही है। तो इस वजह से हमें इस शेयर में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों दूसरा रीज़न यह है कि इस शेयर का जो पीई रेशियो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पर इस शेयर का जो पीई रेशियो था वो एक टाइम पे 50 के भी ऊपर चला गया था। और दोस्तों अभी इस शेयर में जब गिरावट चल रही है तो इस शेयर का पीई रेशियो अभी 20 के इधर आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं थर्ड रीज़न की, तो इस शेयर में गिरावट के पीछे तीसरा रीज़न यह है कि सभी केमिकल स्टॉक गिर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दीपक नाइट्रेट, आईओएल केमिकल्स, जितने भी केमिकल स्टॉक हैं सब में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से हमें बालाजी अमाइंस में भी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस शेयर में यहाँ से और कितनी गिरावट आएगी, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर सपोर्ट देखते हैं तो इस शेयर में 2306 रुपीज़ का एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि 2306 का एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि पहले भी इस शेयर ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया था और उसके बाद एक अच्छी तेज़ी दिखाई। तो 2306 का अच्छा सपोर्ट है। और अगर ये शेयर इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो वापस एक बड़ी गिरावट आएगी और उसके बाद 1958 रुपीज़ का लेवल एक वापस अच्छा सपोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इन लेवल्स तक ये शेयर करेक्ट कर सकता है। दोस्तों इस शेयर में पहले भी ऐसी गिरावट आई है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2018 के समय ये शेयर आ गया था 800 रुपये के करीब में। यहाँ पर आप देख सकते हो 767 रुपीज़ तक ये शेयर आ गया था। और उसके बाद दोस्तों 2019 में वापस से ये शेयर 250 के नीचे चला गया था। तो यहाँ पर इस शेयर ने तभी भी 70% की गिरावट दिखाई थी। तो यहाँ पर मुझे लगता है इस शेयर में अगर गिरावट आती है तो ये शेयर 1900 रुपीज़ या फिर 2000 रुपीज़ तक और करेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कि क्या इस गिरावट में इस शेयर में खरीदारी करने का मौका है, तो यहाँ पर हाँ दोस्तों मुझे लगता है इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हो अगर ये शेयर आपको 2306 रुपीज़ के नज़दीक मिलता है तो। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं पी रेशियो की, तो यहाँ पर ऑलरेडी इस शेयर का पी रेशियो अब 20 के नीचे आ गया है। दूसरी बात ये भी है कि इस शेयर का जो प्रॉफिट्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर इस शेयर में इस कंपनी पर ऑलमोस्ट बहुत कम कर्ज है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। और हमने जैसे कि पहले भी देखा कि इस शेयर में पहले भी एक 70% का करेक्शन आ गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बालाजी अमाइंस एक वॉलेटाइल स्टॉक है। तो जब गिरावट आती है तो बहुत बड़ी गिरावट आती है, पर गिरावट के बाद ये शेयर रॉकेट की तरह भागता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप मिनिमम 2 से 5 साल का टाइम देना चाहते हो इस स्टॉक पे, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ लेवल्स बोलता हूँ, उन लेवल्स पर आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। सबसे पहला हमारे लेवल्स रहेंगे 2300 के नज़दीक में। दूसरे लेवल्स हमारे रहेंगे 1950 के नज़दीक में। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों लेवल्स पर आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में इस शेयर में ख़रीदारी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको टोटल 10 क्वांटिटी ख़रीदारी करनी है तो यहाँ पर आप अभी एक शेयर खरीद के रख सकते हो। अगर गिरावट आती है तो और
आप 2 शेयर खरीदो, अगर और गिरावट आती है तो आप 3 शेयर खरीदो, उसके बाद 5 शेयर खरीदो। तो ऐसे धीरे-धीरे करके आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। गिरावट के पीछे सिंपल रीज़न यही है कि ये शेयर ऑलरेडी 2000% के रिटर्न्स दे चुका था, तो गिरावट तो आने ही वाली थी। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि निवेश करना है तो आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट की, तो दोस्तों ये शेयर अगर 2693 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है यहाँ पर, तो ये शेयर 3-4 महीनों के अंदर 3700 रुपीज़ तक जा सकता है। और अगर इस शेयर ने 3700 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो उसके बाद 5000 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो का एजुकेशनल वीडियो था, इसलिए इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।